दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दाव्यान के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में आज जो पढ़ेंगे वो वायरस से होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वायरस से कौन कौन बीमारी होता है और उससे हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है वो। सबसे पहला रेबीज। रेबीज के बारे में आप जरूर सुने होंगे। रेबीज जो है, रेबीज ये वायरस यानी विषाणु से होने वाला बीमारी है। और रेबीज में क्या होता है, कुत्ता या बिल्ली, बंदर, कोई भी कुत्ता, बिल्ली या बंदर कोई काट ले तो उसके लार में विषाणु होता है जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, हमको हो जाता है बीमारी रेबीज का। ठीक है। रेबीज के टीके का खोज, टीका कौन खोजा था? लुई पाश्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए लुई पाश्चर। उसके बाद रेबीज में हो जाता है हमको हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। कोई भी फोबिया होता है मतलब डर होना। जैसे किसी को क्लेस्ट्रोफोबिया है, उसको बंद कमरे में डर लगेगा, तो यह है हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। पानी से डर। जब किसी को कुत्ता काट ले, वो इंजेक्शन नहीं लेता है, या बिल्ली काट ले इंजेक्शन नहीं लेगा, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। उसको पानी से बहुत ज़्यादा, पानी पिएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। उसके बाद वो कुत्ते की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इसलिए हमको इंजेक्शन लेना जरूरी है। हाइड्रोफोबिया हो गया। उसके बाद इसमें प्रभावित कौन सा तंत्र होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। ब्रेन हमारा डैमेज हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान, पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो यह है हमारा रेबीज, वायरस से होने वाला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा HIV एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है एड्स। ठीक है। और एड्स का जो सबसे पहला केस मिला था वो अफ्रीका में मिला था, और भारत में जो एड्स का केस मिला था वो हमारा चेन्नई में मिला था। पहला मरीज मिला था हमारा एड्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एड्स कैसे होता है। एड्स आप ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं, उस समय चेक किया जाता है कि ये कहीं बीमार तो नहीं है, इसको एड्स तो नहीं है। अगर उसको एड्स होगा तो जिसको डोनेट किया जा रहा है उसको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है। ठीक है। ह्यूमन, यहाँ ह्यूमन होगा, और IV का आपको पता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। इसके बाद एड्स जो है हमारे लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। हमारे शरीर में जो बीमारी से लड़ने का काम करता है वो काम है WBC का। ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि WBC में होता है एंटीबॉडी। उसके बाद लिम्फोसाइट भी होता है, जिसको T लिम्फोसाइट बोलते हैं, साइट। तो एंटीबॉडी क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर चला गया है तो उससे उसका इंफॉर्मेशन लिम्फोसाइट को पहुंचाता है एंटीबॉडी। यानी जिसका एंटीबॉडी जितना स्ट्रांग होगा वो लिम्फोसाइट को जल्दी इंफॉर्मेशन देगा, और लिम्फोसाइट लड़ने का काम करता है, यानी बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। अब HIV एड्स जब होता है तो ये T लिम्फोसाइट को ही डैमेज कर देता है। जब लड़ने वाला ही मर गया तो उसके बाद जो भी बीमारी हमको होगा वो कंटिन्यू होता चला जाता है। T लिम्फोसाइट क्या होता है? मर जाता है। अब जब लिम्फोसाइट ही मर गया तो लड़ेगा कौन बीमारी से? तो सबसे पहला अटैक एड्स का जो होता है वो T लिम्फोसाइट पे होता है, इसलिए इसका उपचार अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, ये हमारा है HIV एड्स। इसमें जो टेस्ट होता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से हमें पता चलता है कि आदमी पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, यह है हमारा एड्स। उसके बाद नेक्स्ट है चेचक। चेचक के बारे में आप जरूर सुने होंगे।
इसको आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो इसमें बोला जाता है छोटी माता, माता आ गई, राइट। चेचक, ठीक है। अब चेचक में क्या होता है, एक तो बुखार लगना शुरू हो जाता है, दूसरा है हमारे शरीर यानी स्किन के ऊपर फोड़ा फूंसी होना शुरू हो जाता है, फोड़ा लाल लाल चकत्ता टाइप हो जाता है, तो हम बोलते हैं उसको चेचक, ठीक है। चेचक का जो टीका है, टीका को किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर। टीका किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और ये अब चेचक में क्या होता है, अब भारत में अगर बात करें तो चेचक कम हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा था और ये एक से दूसरे में फैलता भी था। ये हमारा चेचक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि चेचक बीमारी होता है जीवाणु से होता है, यानी इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, हमको मारना है विषाणु, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो, ठीक है। पोलियो में जो है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्र ये प्रभावित होता है। उसके बाद ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, बच्चों में। इसीलिए जब इसका अभियान चल रहा था, अमिताभ बच्चन जब लोगों को बोल रहे थे 2 बूंद दवा पीने के लिए, तो उस समय ये 5 साल से छोटे बच्चों को ही पिलाया जाता था, इसलिए ये बच्चों में होता है। पोलियो का जो टीका है उसका खोज किया था, टीका जोनास साल्क, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। 2014 में WHO किसको, भारत को पोलियो फ्री बता दिया, पोलियो फ्री, मतलब अब यहाँ पोलियो नहीं है, लेकिन 1-2 केस देखने को मिल जाता है, तो ये हमारा पोलियो वायरस से होने वाला बीमारी है। इसके बाद हेपेटाइटिस, हम लोग जॉन्डिस के बारे में पढ़ चुके हैं। जॉन्डिस में क्या था, लीवर डैमेज हो जाता था, है ना, और वहाँ से जो बिलीरुबिन निकलता है, बिलीरुबिन की मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण स्किन पीला हो जाता था, उसको हम लोग जॉन्डिस बोलते थे, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस का बड़ा रूप है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस का बड़ा रूप है। इसमें हेपेटिक सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस ये भी होता है विषाणु से। हेपेटाइटिस में क्या होता है हमारा, इसमें कूफर सेल एक होता है, कूफर सेल, ये कहाँ, कूफर सेल कहाँ होता है, लीवर में होता है, लीवर में। ये कूफर सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। हेपेटिक सेल लीवर में ही होता है, उसमें भी स्पेशल एक होता है कूफर सेल होता है, कूफर सेल भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रभावित कौन होता है, लीवर, लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में लोगों का जान भी चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब जॉन्डिस हो उसी समय इलाज करा करके और जो भी डॉक्टर बोले करने को करके हम लोग हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, नहीं तो हेपेटाइटिस हो जाएगा तो यही जानलेवा बीमारी है, ठीक है। ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद डेंगू, डेंगू, डेंगू क्या है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जो है वो कौन सा है, मादा, मादा एडीज, मादा एडीज मच्छर है, ये इस मच्छर के काटने से हो जाता है डेंगू। और डेंगू में हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसका संख्या हो जाता है बहुत कम, इसमें हो जाता है 20,000, 25,000, 15,000 पे प्लेटलेट्स आ जाता है। और प्लेटलेट्स कम होने के कारण आदमी मर जाता है। एक प्लेटलेट्स जब कम हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा आदमी वीक हो जाता है, जिस कारण उसका डेथ हो जाता है। तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स प्रभावित होता है, प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होना चाहिए, तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होनी चाहिए, इतना है तो ये नॉर्मल है। आप जब हम लोग ब्लड पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था ब्लड किस चीज़ से बना हुआ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से बना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्लेटलेट्स, डैमेज होगा
डेंगू के बीमारी में, और डेंगू वायरस से होने वाला बीमारी है और ये मादा एडीज जो मच्छर है उसके काटने से होता है। उसके बाद बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि चिकन के अंदर जो है बर्ड फ्लू फैल गया है और उस दौरान चिकन बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, खाने वाला तो खूब दबा के खाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो अच्छे से पका के खाना चाहिए। किसी भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी हो, अगर हम उसको टेम्परेचर, एक एक्चुअल टेम्परेचर पे जाकर के उसका डेथ हो जाता है, यानी अच्छे से उसको पकाएं तो मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अध कच्चा, यानी कच्चा अगर खाएंगे, ढंग से नहीं पकाया गया है, उस समय बर्ड फ्लू हो सकता है। ये किस चीज़ में होता है? पक्षियों में होता है। पहले पक्षियों में होता है, स्पेशली हम मुर्गा का बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग खाते हैं, ठीक है। और पक्षियों के जब संपर्क में हम लोग आते हैं, पक्षियों के संपर्क में आते हैं, तब जाकर किस में? इंसानों में हो जाता है। कौन है? बर्ड फ्लू। इसका जो वायरस है उसका नाम है H1N1। H1N1 वायरस है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन क्या हो जाता है? बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू अलग है, स्वाइन फ्लू H5N1 होता है, जबकि बर्ड फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है, ठीक है। यह है हमारा बर्ड फ्लू। तो हम लोग 7 जो है वायरस से होने वाली इंपॉर्टेंट जो बीमारी है उसके बारे में आज देखे हैं। ऐसे होते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यही से सवाल आते हैं, इसलिए हमने सिर्फ 7 को पढ़ा है अभी, ठीक है। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर वायरस से सवाल आता है तो। अगर हम वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ की बात करें तो 2 सवाल पक्का है, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, उससे कौन कौन सा बीमारी होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।